सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम फिर से एक बार जिस टॉपिक को समझ रहे हैं वो है संख्याओं की जानकारी। और इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जोड़ना सीखेंगे, जमा करना सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आइए याद करें। शिखा ने खाने के लिए 1 सेब, 3 केले, 4 लीची और 7 स्ट्रॉबेरी ली। उसने कुल मिलाकर कितने फलों का चुनाव किया? तो देखिए आपको क्या बताना है कि शिखा ने 1 सेब, एक लिख दिया, 3 केले, फिर 4 लीचियां और 7 स्ट्रॉबेरी ली खाने के लिए। अब उसने कुल मिलाकर कितने फलों का चुनाव किया? कुल मिलाकर यानी सबको मिलाकर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो उसने कुल कितने फलों का चुनाव किया? 15 फलों का। अब आप समझे, यानी जब अलग अलग आपके पास चीजें हों और आपको कुल बताना हो तो कुल का मतलब होता है जमा करना यानी कि जोड़ना। तो इस प्रकार जमा क्या है बताओ? या एक साथ रखना, सब चीजों को एक साथ रखना, उसका मतलब जमा कर। कुल मिलाकर यानी कुल कितने हुए, कुल मिलाकर कितने हुए। कुल कितने यानी वही आपको बताया कि पूछा जाए कि कुल कितनी चीजें। कुल, जोड़ या आगे की गिनती, जैसे अभी ऊपर हमने किया कि आप देख रहे हैं ना, 1 जमा 3, फिर आगे की गिनती 4, फिर 7, इनको जमा करना। इसका मतलब इनको हम कहते हैं जमा करना। और इसका जो निशान होता है वो ऐसे होता है, जमा। मैं दोबारा से आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसे इसका नहीं। तो इसका मतलब किसी भी प्रश्न में अगर ये सब चीजें लिखी हों, कुल, जोड़, कुल कितने, कुल मिलाकर या आगे की क्या गिनती होगी, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें करना है जमा। ठीक है, अब ये तो हम कर ही लेते हैं क्योंकि चौथी पांचवी में हमने किया भी है थोड़ा सा, इसलिए हम आज रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कि समस्याएं दे रखी होती हैं, शाब्दिक समस्या वाले प्रश्न। उसमें करना क्या होता है, उसे हमें करना कैसे होता है, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और डर जाते हैं कि मैथ्स तो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो देखिए उसको क्या स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले समस्या की पहचान करना। हमें देखना है कि आखिर उसमें समस्या क्या है, फिर ये समझना कि उसमें पूछा क्या गया है, आपसे क्या पूछा गया, तभी तो आप उसको आगे कर पाओगे। फिर महत्वपूर्ण संख्याओं पर घेरा लगाएं, खोज शब्दों को रेखांकित करें, यानी कि हमें जो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसका विश्लेषण करना है कि क्या क्या पूरी समस्या क्या है। फिर समस्या का समाधान करें और उत्तर प्रस्तुत करें। तो इन्हीं स्टेप्स को लेकर अभी हम नीचे प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम एक बार कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आप अपने आप कीजिएगा, जिसे भी हम आपके साथ करने की कोशिश। देखो जैसे ये वाला प्रश्न है कि ये लिखा हुआ है कॉलम में लिखें और जोड़ें। तो आपको हमेशा अब से जो छठी में जैसे प्रश्न आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे, ये तो बच्चों के होते हैं जो पहले से ही ऐसे लिखे आते हैं चौथी पांचवी के कि भाई पहले से लिखा हुआ और आपको जोड़ना है। लेकिन अब आपको प्रश्न इस तरह से लिखे हुए आएंगे। तो आप पहले तो इसे कॉलम में लिखना। कॉलम में लिखने का मतलब होता है नंबर के नीचे नंबर लिखना, अंकों के नीचे अंक लिखना, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो अब 3246 ऊपर लिख दिया, उसके नीचे 1520, लेकिन अंकों के नीचे अंक, जैसे 6 के नीचे 0, 4 के नीचे लिखना हमेशा यहीं से शुरू किया करो, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से। ठीक है, और 6 के नीचे 0, 4 के नीचे 2 लिखेंगे, 2 के नीचे 5 लिखेंगे और 3 के नीचे 1 लिखेंगे। अंकों के नीचे अंक लिखने से ये फायदा होता है कि उत्तर हमेशा सही आता है, उसमें कोई गलती नहीं होती। अब चलो इसको गिनो यानी जोड़ो। 6 में 0 जमा किया यानी कुछ भी नहीं जमा किया तो उत्तर आया 6। फिर 4 में 2 को जोड़ा 6, फिर 2 में 5 को जोड़ा, 2 और 5 7, और 3 में 1 को जोड़ा 4, तो उत्तर आया 4766। इस तरह से आप, और ये आप ऐसे क्वेश्चन तो आप चौथी पांचवी में भी करते हैं। मुश्किल आती है इन शाब्दिक समस्याओं वाले प्रश्न में। अब चलो इसको करने की भी कोशिश करते हैं। एक गांव में
3,562 पुरुष, 3,420 महिलाएं और 1,430 बच्चे हैं। गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया? कुल। कुल का मतलब क्या होता है? जमा करना होता है। अब बोला था कि जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उनको आपने देखना है, उन्हें सर्कल करना। तो अब जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उन्हें आपको घेरा लगाना है, यानी सर्कल किया। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, हमने इनको सर्कल कर दिया। अब कुछ कीवर्ड्स हैं उनको हमने अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, तो अब पूछा क्या गया? कुल, यानी जोड़ना है सबको। तो एक गांव में पुरुषों की कुल संख्या थी, लिख दिया 3,562 पुरुष। महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 3,420 महिलाएं थी। बच्चों की कुल संख्या कितनी थी? 1,430। तो अब इन सबको जमा किया तो कुल निकाला। कुल जनसंख्या का मतलब तो सभी होते हैं जनसंख्या में, तो अंक के नीचे अंक, तो 2 + 0 = 0 2, 6 + 2 8, 8 + 3 11। अब देखो 11 पूरा नहीं लिखना जब तक आगे बहुत सारे अंक हों। तो 11 का 1 लिखेंगे और 1 को ऊपर चढ़ा देंगे, फिर हो जाएगा 1 और 5 6, और 6 और 2 8 और 3 11। नहीं, हम गलत कर रहे हैं ना, यही तो होता है। देखो अंकों के नीचे अगर हम अंक लिखेंगे ना तो बिल्कुल सही आएगा। तो 1 और 5 6 और 4 10 और 4 14। 14 का भी 4 लिखेंगे क्योंकि आगे अभी एक अंक है, तो 1 फिर ऊपर पहुंच गया। 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8। देखो इन्होंने तो जमा कर दिया, लेकिन आप हमेशा अंक के नीचे अंक लिखना। उत्तर आ गया ये 8,412। चलिए अब कोशिश करने वाले प्रश्न भी करते हैं। फिर वो देखो, अब ध्यान से इसको लिखना है। कॉलम में लिखें और जोड़ें। इसको हमने लिखना है कॉलम में और जोड़ना है। जैसे मैं इसको तो मैं यहां पर कर देता हूं, मेरे साथ देखो, मैं गलती करूंगा तो आप पकड़ लेना तुरंत। 541 और इसके नीचे 654। अंकों के नीचे अंक लिखने हैं, 4 और 1 5। ठीक है, और फिर 4 और 5 9 और 5 और 6 11। इस तरह से आपको इसको करना है। फिर ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला दूसरे नंबर का प्रश्न, इसको कैसे करेंगे? देखो ऊपर तो लिख दो ये 8,541 और इसके नीचे जो अंकों के नीचे अंक, यहां से लिखना शुरू करा करो ऐसे। ठीक है, अब 1 और 7 तो 8 होते हैं, 4 और 8 12 होते हैं, तो 12 पूरा नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 1 ऊपर पहुंचा देंगे। 1 और 5 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल नहीं, 1 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर 8 और 1 9 और 5 14। इस तरह से ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब मुश्किल आई शाब्दिक समस्या वाले प्रश्नों में। ठीक है, शाब्दिक समस्या वाले जो प्रश्न हैं वो है, एक आदमी ने एक पेड़ से 435 आम, दूसरे पेड़ से 450 आम और तीसरे पेड़ से 295 आम तोड़े। तोड़े गए आमों की कुल संख्या ज्ञात करो। कुल का मतलब जमा करना है। तो कैसे लिखोगे आप? एक पेड़ से तोड़े 435 आम भी लिख दो यहां पर। ठीक है, दूसरे, इसको ऐसे लिख दिया करो। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर लिखा है बिल्कुल वैसे लिखा है 450। इस कॉमे का मतलब है कि पेड़ से तोड़े, एक जैसे लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। फिर तीसरे पेड़ से तोड़े 295। अब इनको आपने जमा करना है, तो जमा कैसे करोगे? 5 और 5 10। अब मैं इसका उत्तर कहाँ लिखूं? इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 10। हासिल नहीं, 1 ऊपर पहुँचा दिया हमने। 1 और 3 4 और 5 9 और 9 18, 1 ऊपर पहुँचा दिया। 4 और 1 5 और 4 9 और 2 11। तो कुल आमों की संख्या कितनी हो गई? कुल 1180, 1180 आम। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो है ना आसान? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। याद रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है। बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है।
इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।